हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। बच्चे कैसे हैं आप? आज हम फटाफट सीरीज में एक लेके आए हैं बेहतरीन पार्ट। यस, फटाफट सीरीज जिसमें एक रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन है किसके बीच? सुनो ध्यान से। ये रिलेशन है बच्चे लीनियर एंड रोटेशनल। देखो, ये है लीनियर एंड रोटेशनल। ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा इसे। पता है, पूरी फिजिक्स में एक तो लीनियर चलती है, कोई चीज एक दिशा में चलती है, एक रेखा में चलती है। और कुछ जगह क्या होगी, वो गोल गोल घूमेगी, सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय अवस्था में, कोणीय अवस्था में। और बच्चा उनमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। आज दोनों का हम कंपैरिजन लेके आए, ताल्लुकात जोड़ेंगे किसका कैसे। अगर मैं बात करूं बेटा सबसे पहले यहां पर लीनियर की, ओ जी लीनियर, हिंदी मीडियम का बच्चा बेटा इसे रेखीय कहता है। मतलब यहां जब गाड़ी चल रही होगी, यहां जब कार चल रही होगी तो बिल्कुल सीधी चलेगी। अ कार मूविंग ऑन स्ट्रेट हाईवे, एक कार सीधी हाईवे पे जा रही है तो बेटा वो एक रेखीय है, एक रेखा में जा रही है। और वही कार जब मौत के कुआं में घूमती है, गोल 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 सर्कुलर एंगुलर वृत्तीय पाथ बनाती है, हाँ, उन्हीं के बीच में। और यहां पर क्या बन जाता है बेटा? एंगुलर। एंगुलर, ओ जी इसे हम क्या कहते हैं बेटा? कोणीय। पहले मुझे बताओ, क्या यहां तक क्या डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं? इतनी बात तो हमें समझ में आई कि नहीं आई? गुरुजी इतनी बात हमें ढंग से समझ में आ गई? आ गई। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं तुमसे ये डिस्कस करना चाहूंगा, लीनियर की बात कर रहा हूं। लीनियर में जो बेटा हम यहां पढ़ा करते थे, आपने सुना होगा डिस्प्लेसमेंट। ओ जी क्या था? डिस्प्लेसमेंट। बेटा हिंदी मीडियम इसे विस्थापन कहता है। पता है, डिस्प्लेसमेंट एक्स था। क्या था? एक्स। भाई कितनी दूरी चली? एक्स दूरी चली। सर ये तो बच्चे बच्चे ने पढ़ी है। हाँ, लेकिन किंतु परंतु इंतु बेटा वो डिस्प्लेसमेंट सीधा ना करके गोल गोल घूमे। और अब मान के चलो, एक जस्ट मिल सोचो, गिलास वो देखा है दरवाजा, हाँ दरवाजा खोल रहे हो तुम, ठीक है। अब वो एक ऐसा दरवाजा जो स्लाइडिंग है, स्लाइड हो रहा है, तो वो लीनियरली चल रहा है, वो एक रेखा में चल रहा है। और एक दरवाजा ऐसा जो ऐसे खुल रहा है बाहर, और जब वो कोण बनाते हुए खुलता टें, थीटा कोण, टें थीटा कोण, टें दीवार चिपका दिया 90 डिग्री, है ना। तो वो कोण बनाते हुए चलता है। जहां यहां पर कोई चीज डिस्प्लेसमेंट थी, तो कोण बनाते बनाते यहां पर वो चीज बन गई एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। और बेटा जो यहां पर विस्थापन था, उसका नाम पड़ गया कोणीय विस्थापन। बोलो क्लियर है? यस सर। पता यहां एक्स है तो इसे बोलते हम थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। और एंगल इज इक्वल टू, हम जानते हैं एंगल की तो डिग्री रेडियन में नापते हैं ना उसे। यस सर। अच्छा, अब अगले जमाने में क्या होगा? आगे चल के बेटा ये बन गई वेलोसिटी। क्या बन गई? वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी को क्या कहते हैं गुरुजी? हम वेग कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? वी से, है ना। तो जो यहां वेलोसिटी वेलोसिटी हुआ करती थी, आज वो वहां वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं होगी। क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो बताओ, तुम्हें पता है नाम? एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी। और जी इसका नाम है कोणीय, कोणीय वेग। क्या तुम्हें इतनी बात क्लियर है? बहुत अच्छी से क्लियर है सर, पक्का। यहां वी था तो यहां पर ओमेगा बन जाता है। क्या बन जाता है? ओमेगा। वी ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू होगा बेटा डी थीटा अपॉन में डी टी, डी थीटा। तो बताओ ये क्या बनेगा? डी, डी एक्स अपॉन डी टी। अरे भैया, इस वेलोसिटी को पैदा करने वाला एक्स है, ओमेगा को पैदा करने वाला थीटा है। इतना डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? गुरुजी आ गया, आ गया।
तो अगला कदम इसका बताओ क्या आता है। तो बच्चा बोलेगा सर इसका जो अगला कदम होता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, जिसे हिंदी मीडियम त्वरण कहता है। प्यार से दुनिया इसे ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी एक्स के डीवी अपॉन डी टी कहती है। बोलो कहते हो कि नहीं कहते? ये सर आज यहां वो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो बताओ क्या होगा? उसका नाम होगा एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन, और जी जिसे कहते हैं कोणीय कोणीय त्वरण। तो ये ए ना हो के बेटा अल्फा बन जाता है। क्या बन जाता? अल्फा। बताओ। और यहां डी वी है ना, डी वी ये नहीं जानता वी, ये तो ओमेगा जानता है। डी ओमेगा अपॉन में डी टी। बोलो भैया कितने बच्चा कह रहे हैं कि गुरुजी तीनों के तीनों डिफरेंस समझ में आ गए। जब आप ए बोलोगे हम समझ जाएंगे, आप अल्फा बोलोगे हम समझ जाएंगे, आप वी बोलोगे हमें पता है, आप ओमेगा बोलोगे हमें पता है। बोलो पता है कि नहीं पता? यस सर। बताओ किसी बेटा बेटी को यहां तक दिक्कत है? नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं है ना दिक्कत? और दिक्कत हो कैसे जाएगी? क्योंकि तुम समझते हुए चल रहे हो। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे मैं गया। मैंने क्या कहा कि बेटा एक जमाना था यहां पर तुम मास कहा करते थे, मास। बात तो सही है गुरुजी, द्रव्यमान कहते थे और हम मास को एम से रिप्रेजेंट करते थे। क्लियर है? क्लियर है? तो बेटा जो द्रव्यमान एम था वो आज मास मास नहीं है। देखो यहां कोणीय में कोई चीज तब होगी जब वो विद रेडियस आर घूमेगी। अब इधर मास है, मैंने तुमसे कहा जस्ट इमेजिन मास पत्थर है, ये रहा पत्थर है। अब उसी पत्थर को पकड़ के तुम धागे से ऐसे घुमा रहे हो। अच्छा जिसे गांव में लंगर कहते, लंगर बना रहे, लंगर बना, ऐसे घुमा रहे हो। तो बेटा अगर मास विद रेडियस आर घूम रहा है तो उसका नाम बन जाता है कोणीय में, एंगुलर कोणीय नहीं, एंगुलर मास नहीं, उसका नाम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जी इसे दुनिया कहती है जड़त्व आघूर्ण। अरे सर आप सीधा सीधा कहो ना कि आज तक जो हम एम एम कहा करते थे आज उसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला होता बेटा जब मास को विद रेडियस आर स्क्वायर के साथ घुमाया जाए तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? वो दिक्कत? नो सर। ठीक है अगला देखो जी, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा। तो जो यहां मास था, अब मैंने यहां कहा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। बेटा क्लियर है? लीनियर मोमेंटम को कहता है रेखीय रेखीय संवेग। बताओ कितने बच्चे कह रहे हैं गुरुजी सुना था जैसे P इज इक्वल टू एम इंटू वी कहते थे? सुना था कि नहीं सुना था? भाई सुना था, पक्का सुना था ना? यस सर। अब मास इंटू वेलोसिटी था, वो चीज यहां लीनियर मोमेंटम ना होकर क्या बन जाती है बेटा? एंगुलर एंगुलर मोमेंटम। और जी प्यार से तो दुनिया इसे कोणीय कोणीय संवेग कहती है, क्योंकि यहां तो सीधा बनेगा और वहां कोण बनाते हुए टिक 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 बनेगा। ये जो P है ना ये L बन जाता है। अब यहां देखो M में, अब ये M थोड़ी कहेगा कह रहा भैया मुझे M समझ ही नहीं आता, मैं तो M को I कहूंगा। क्या कहेगा? I। अच्छा V नहीं है, क्या है? ओमेगा। तो बन गया फॉर्मूला। वाह भाई वाह, भाई गुरुजी कमाल कर दिया। एक फॉर्मूला और भी है इसका। एल क्या होता है जब आर रेडियस के साथ लीनियर वाले को रेखीय वाले को घुमा दिया जाए। अरे वाह, दो फॉर्मूले बना दिए गुरुजी आपने। पक्का मेरा मानना है कि बच्चे को क्लियर हो रहा होगा। हो रहा ना बेटा? आ जाओ अगला नेक्स्ट। मैंने तुमसे यहां कहा कि बेटा तुमने फोर्स सुना है, फोर्स ओ जी जिसे बल कहते हैं। अच्छा वो वाला बल F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है सर, है ना? तो पता है यहां पर बल बल ना होके क्या बनता है? उसका नाम है टॉर्क।
ओहो, बल बल ना हो कल, बल आघूर्ण बन जाता है। बल आघूर्ण, टॉर्क। अब ये फोर्स है, तो टॉर्क को क्या कहते हैं? टाओ। टॉर्क को क्या कहते हैं? टाओ। ये फोर्स है बेटा, ये टॉर्क है, टाओ। ओके, यस सर। अब बताओ, कौन बच्चा मुझे बोलेगा सर मास मास नहीं है, क्या बनेगा? गुरुजी आई। ए नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था ए नहीं है, क्या बन गया? अल्फा। तो आई अल्फा। बताओ, कितने बच्चे सहमत है मेरी इस बात से? बहुत बच्चे सहमत हैं। एक और भी बन सकता है इसका, क्या? कि टॉर्क गुरुजी जब आएगा, जब विद रेडियस आर इसकी तरह घुमा दिया जाए बल को, अरे आर क्रॉस एफ, इसी का नाम टॉर्क है। बल आघूर्ण है। बल ऐसे लगाया जाए कि कोई चीज घूमने लगे। नहीं आया, देसी तरीके से बताते हैं भाई। हमने तुम्हें यहां से पकड़ रखा, अरे चल ना भाई, चल ना। ये मैं क्या लगा रहा हूं? बल लगा रहा हूं, और मैंने बल ऐसे लगाया तो मैं पकड़ के घुमा दिया। ओ, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। बल की घूर्णन अवस्था का नाम ही बल आघूर्ण है। फोर्स ऐसे हो कि टर्निंग इफेक्ट पैदा कर दे। समझे? तुम समझे? हाँ समझ गए, क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ध्यान से सुनिए इधर। टॉर्क, बल आघूर्ण, फोर्स। अगला नेक्स्ट बेटा, इसके अंदर जो बेटा वर्क डन होता है, या एनर्जी होता है, या टाइम होता है, तो बेटा याद रखना, कार्य कहो, ऊर्जा कहो, या समय कहो, ये कभी नहीं बदलते। ऐसे कैसे रहेंगे? तो बेटा वर्क डन ही रहेगा, नाम नहीं बदलेगा इसका। एनर्जी एनर्जी रहेगा, टाइम टाइम ही रहेगा। तो ये सब चीज, कार्य, ऊर्जा और समय, वो रोटेशनल में और लीनियर में, दोनों में समान होंगे। कितने बेटा बेटी कह रहे हैं गुरुजी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? पक्का बोल दो भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? नो सर, दिक्कत हो नहीं सकती। तो अगला देखो भाई साहब, देखो बेटा, तुमने इक्वेशन पढ़ी होंगी, इक्वेशन जिसे हम समीकरण कहते थे। बोलो याद है ना? बताओ समीकरण क्या होती थी? सर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद आ रहा, याद आ रहा? यस सर, यस सर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। आ रहा कुछ याद? बिल्कुल याद आ रहा, मान्यवर। अच्छा, तुम्हें तो फिर ये भी याद होगा कि वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। पक्का याद है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल याद है सर, है ना? तो बेटा बताओ, वही चीज जब अगर मैं बात करूं रोटेशनल में, जो इक्वेशन है, मतलब कोणीय, कोणीय समीकरण क्या बन जाती है? तो बच्चा बच्चा बोलेगा गुरुजी यहां वी हुआ करता था, यहां वी वी नहीं है, यहां वी नहीं है, क्या है? ओमेगा। क्या है? ओमेगा। बोलो क्लियर है? क्या है बेटा? ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू, बोलो क्या बोलोगे? ओमेगा नॉट प्लस ए क्या बन जाता है? अरे बताओ बेटा, आपको पता है ए क्या बन जाता है? अल्फा। क्या बन जाता है? अल्फा इंटू टी। टी टी रहता है, ओ जी टी टी रहता है। कौन कौन बोल रहा है? यस सर। बताओ एस क्या बन गया? थीटा। बेटा एस कहो या एक्स कहो, एक ही बात है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओ जी अगला क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। बोलो क्लियर है? यस सर। और यहां आकर के इनका हो गया जी दी एंड। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, आज की जो फटाफट सीरीज में तुमने रेखीय को जो कोणीय से ताल्लुकात किया है, क्या तुम याद रखोगे? क्या लीनियर और रोटेशनल में डिफरेंस क्या है, उनमें उसे क्या कहते हैं, तो उसे उसमें क्या कहते हैं, याद रखोगे? यस सर। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।
है।